हेलो क्लास 12। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का 7.5 एक्सरसाइज जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, हम लोग कोई भी दिए हुए एक्सप्रेशन को अलग अलग फ्रैक्शन में तोड़ के उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो उसी चीज़ के लिए नाम बड़ा है पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देना है 2-3 टुकड़ों में। ये बहुत ही आसान मेथड होता है अगर आप इससे बनाते हैं तो, एज़ कम्पेयर टू एनी अदर। पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा है 7.4 में, वो स्पेशल इंटीग्रल था और उसमें सभी एक्सरसाइज में नीचे हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म ही रहता था। ठीक है, ऊपर रहे लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ अक्सर आपको ऊपर लीनियर मिलेगा ही और नीचे क्वाड्रेटिक मिलेगा। और एक बात खास है यहाँ पे, ये तभी काम करेगा पार्शियल फ्रैक्शन जब नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका फैक्टराइजेबल हो। अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर फैक्टराइज होने के काबिल ना हुआ तब ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, तब आपको स्पेशल इंटीग्रल से बनाना पड़ेगा। तो ये जितना भी फॉर्मूला का फॉर्मेट है आप देख सकते हैं। अगर इस टाइप का हुआ तो आपको ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है, फिर आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। ऐसा हुआ तो ऐसा लिखेंगे, इस टाइप का हुआ 3 फैक्टर तो 3 बार तोड़ के लिखेंगे ए बी सी। ए बी सी क्या है, नंबर है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का वैल्यू हमको कंपेयर करके निकालना पड़ता है। ऐसा हुआ तो इस टाइप का लिखेंगे, ऐसा हुआ तो इस टाइप का लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा जिसमें ये दिया हुआ है। इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग ए बाई एक्स प्लस 1 और बी बाई एक्स प्लस 2 जैसा अज्यूम कर लेंगे। तो ये किस टाइप के जैसा दिख रहा है आपको, ये पहला टाइप के जैसा है ना। अब हम लोग इसको कंपेयर करके फॉर्मूला वैल्यू निकालेंगे ए और बी का। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा बी एक्स प्लस 1 और नीचे हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। फिर अब हम लोग को करना क्या है कि देखिए, ऐसे तो 2 वेरिएबल कंपेयर करके निकाला जाता है किताबी मेथड से, तो जो बहुत बड़ा मेथड बन जाता है ना। तो इससे बेहतर क्या होता है कि आप पुट करें। जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल है, ए और बी है और एक्स भी है, तो कुछ नहीं पता, तो एक काम करेंगे ऐसा, एक्स का वैल्यू कुछ ऐसा पुट करेंगे जिस कारण से ये 0 हो जाए। अगर ये 0 होगा तो पूरा ए ही हट जाएगा, सिर्फ बचेगा बी। तो हम लोग को पुट कर देना चाहिए, पुट x इज इक्वल टू -2। अब देख सकते हैं -2 पुट करते ही ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख देंगे। ये हो जाएगा -2 + 2 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा b इंटू -2 + 1। ये हो जाएगा 0 खत्म और ये हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -b, b इज इक्वल टू 2। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं 1/x² - 9, है ना। तो आप देख सकते हैं किसके जैसा ये फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ये सही फॉर्मेट में ही नहीं है, तो ये हो जाएगा x + 3 × x - 3, है ना, a² - b² वाले फॉर्मूला पे। जब इसको तोड़ दिए तो आप जरा देखें आप किस फॉर्मूला पे जाने के लायक है, तो जी हाँ, ये पहला ही जैसा है, तो आप इसको पहले जैसा ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको a बाई पहला फैक्टर x + 3 और b बाई दूसरा फैक्टर x - 3 इक्वेट कर देंगे। इधर हो जाएगा 1 और ये इधर एलसीएम लेने पे x - 3 बचेगा और ये बचेगा b इंटू, सॉरी ये 3 होगा, b इंटू एक्स प्लस 3। अच्छा, इधर तो x है नहीं, मतलब इधर आप x कुछ भी पुट कर, इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर तो पड़ेगा। एक बार x का वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, 3 पुट करने से क्या होगा, तो अब जबकि b का वैल्यू निकल गया तो अब हम लोग a का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू पुट करेंगे -1, ताकि यहाँ -1 हो जाए और ये कुछ ना हो, a -1 + 2, मगर b का जो कंपोनेंट है साथ वाला वो 0 हो जाए, है ना। ये हो जाएगा पूरा ख़त्म और ये हो जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, ख़त्म कहानी। a का वैल्यू आ गया -1। तो इस पूरे प्रोसेस से हमने क्या किया, a और b का वैल्यू निकाल लिया। जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन माना हुआ है a बाई पहला फैक्टर प्लस b बाई दूसरा फैक्टर, उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू क्या मिला है, -1, तो -1 बाई पहला फैक्टर हमारा था x प्लस 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन प्लस b का वैल्यू 2, तो 2 बाई एक्स प्लस 2 का फैक्टर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेशन कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जब भी नीचे में लीनियर हो तो आपका आंसर लॉग में आता है, तो log x + 1 मोड के अंदर, और ये हो जाएगा 2 log के अंदर x + 2 मोड के अंदर। ठीक है, अब आप इसको एक जगह करके लिख सकते हैं, ऐसे भी सही है वैसे भी सही है। ठीक है, तो यहाँ
एक काम करते हैं, इसका पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस log x प्लस 1। अब log a माइनस log b फॉर्मूला होता है log a बाई बी का, बाई x प्लस 1 आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा 1/x² माइनस 9। तो ध्यान से देख सकते हैं ये, इसको पहले हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, तो फैक्टराइज करने पे आएगा x प्लस 3 x माइनस 3। ठीक है, अब क्या है कि किसके जैसा है आपको चुनना है इसमें से, है ना। तो ये पहला फॉर्मेट की तरफ फिर से है, तो इसको हम दो फैक्टर में तोड़ देंगे, ये हो जाएगा a बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 3 और b बाई एक्स माइनस 3। इसका हम लोग को एलसीएम ले लेना है, तो इधर 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 और b इंटू एक्स प्लस 3। अब पूछेंगे नीचे वाला क्या हुआ, तो नीचे वाला एलसीएम लेने के बाद दोनों तरफ कट जाएगा, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग a और b का वैल्यू निकालेंगे, फटाक से x का वैल्यू 3 पुट करेंगे ताकि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है x, इसीलिए यहाँ रखेंगे नहीं कुछ, ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो b 3 इंटू 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 6, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा b का वैल्यू 1/6। ठीक है, अब हमारा b का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग एक a निकालने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम लोग को ये 0 करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू -3 पुट कर देंगे, यहाँ वही रहेगा, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा ख़त्म। ये हो जाएगा हमारा a इंटू -6, a का वैल्यू हो जाएगा -1/6। तो हमारा a और b का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग इसको बदल देंगे उस टाइप से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/6 इंटू एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन प्लस b का वैल्यू 1/6 है इंटू x माइनस 3 का x माइनस 1/3 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों का इंटीग्रेट कर देना है, 1/6 अलग आ जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस 3 और ये हो जाएगा 1/6 log x माइनस 3, दोनों चीज़ मोड के अंदर। अब आप एक काम करें, 1/6 कॉमन ले ले दोनों में, तो ये हो जाएगा log x माइनस 3, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा log x प्लस 3। अब हम लोग क्या कर देंगे, log का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा log a बाई बी, log a माइनस log b इक्वल टू log a बाई बी, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, फाइनल आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं 3 बार अलग अलग फैक्टर दिया हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है इसमें से ये कौन सा फॉर्मूला पे लगेगा आप देख सकते हैं। तो आपके पास ये फॉर्मूला होना चाहिए, है ना। हालांकि ऊपर में यहाँ क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ क्वाड्रेटिक ही जरूरी हो। ठीक है, अगर आपको क्वाड्रेटिक लाना भी है तो हम लोग तोड़ेंगे तो वो आ सकता है, लेकिन आपको ये पहचानना है कि इसमें से लगाएं भला क्या, तो ये है ना थर्ड वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर दिया हुआ है। हम लोग इसका क्या करेंगे, 3 फैक्टर में स्प्लिट कर देंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसको हम लोग स्प्लिट करें तो ये आ जाएगा a बाई एक्स माइनस 1 b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स माइनस 3। क्लियर, अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इधर तो वही रह जाएगा न्यूमरेटर, इसका एलसीएम यही आ जाएगा लेफ्ट साइड वाला, तीनों को मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख सकते हैं आप ऐसा, x माइनस 2 x माइनस 3 और b के साथ हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3, c के साथ हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2। अब हम लोग कुछ ऐसा पुट करेंगे कि एक बार में 2 वेरिएबल कट जाए तो जाके c का वैल्यू निकलेगा, जैसे a और b कट जाए तो c निकलेगा, b और c कट जाएगा तो ये निकलेगा। तो हम लोग को उसके लिए करना क्या है, एक बार x का वैल्यू 2 पुट कर देना है, तो 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 1 और ये हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, है ना, ये ख़त्म और ये भी ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, इसके लिए यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1 2 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 1, यहाँ बचेगा 5 और ये हो जाएगा -1, b का वैल्यू यहाँ से निकलेगा -5। अब हम लोग को a और c निकालना है, तो a को निकालने के लिए आपको b और c दोनों को 0 करना पड़ेगा, तो दोनों को 0 करने के लिए हम लोग x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ये a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3, ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म, देख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 और ये हो जाएगा a इंटू -1 इंटू -2, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ गया। अब हम लोग बात करेंगे c निकालने का, तो c निकालने के लिए इस बार इन दोनों को 0 करेंगे a और b को, तो इन दोनों को 0 करने के लिए हम लोग को x इक्वल टू 3 पुट कर देना चाहिए, तो 3 पुट करने से यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये बच जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 2। ठीक है,
9 माइनस 1 8 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1, सी इज इक्वल टू 4। तो ए बी और सी तीनों का वैल्यू निकल चुका है। अब आप आराम से इस वाले जगह पे आप अलग अलग रखिए, आपका इंटीग्रेशन एकदम बच्चा जैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। तो ए के साथ ए का वैल्यू है हमारा 1/x-1, इसका इंटीग्रेशन। बी की जगह पर क्या है वैल्यू हमारा 5 तो -5/x-2 का इंटीग्रेशन। फिर सी का वैल्यू 4 है, तो x माइनस यहाँ पे x-2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा x-3 का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला, यहाँ हो जाएगा log x-1, ये हो जाएगा -5 log x-2 और ये हो जाएगा 4 log x-3। आप चाहें तो इसको एक जगह कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन आप कर दीजिएगा ताकि आंसर मैच कर सके। तो ये हो जाएगा log x-1 और ये हो जाएगा log x-2 का पावर 5। ठीक है, और ये हो जाएगा log x-3 का पावर 4। अब आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा x-1 इंटू x-3 का पावर 4 बाई x-2 पे पावर 5। ये हो जाएगा पूरा चीज़ प्लस सी आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हूबहू थर्ड के जैसा है, तो उम्मीद करें आप लोग वैसे ही बना लेंगे ए बी सी करके, है ना, कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालें, उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर दें। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह है। तो यहाँ तो कोई फैक्टर जैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। जब इसको मिडिल टर्म आप स्प्लिट करेंगे तो x+2 x-1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा तो अब आपको पता चल चुका होगा कि ये कैसा फॉर्मूला में जाएगा, ये पहला फॉर्मूला में जाएगा। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। अच्छा, ये +1 आप पहले भी लिख सकते हैं या फिर +2 भी पहले लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा। इसको हम लोग x+a/ ऐसा कुछ और b/ दूसरा फैक्टर। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। अब x का वैल्यू आप ऐसा पुट करें जिसकी वजह से a 0 हो जाए, तो -1, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा हमारा ख़त्म, और ये हो जाएगा -1+2, ये हो जाएगा -2 और यहाँ 1 बचेगा, तो b का वैल्यू आपका निकल चुका है कितना, -2। अब हम लोग अगली बार b को 0 करने के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू -2 पुट कर देंगे। इससे होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा -2 × 2 -4, और ये हो जाएगा -2 + 1, ये b का फैक्टर वाला आपका टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा -1, तो -4 इज इक्वल टू -a, माइनस कैंसिल, a का वैल्यू 4। ये हो गया हमारा a और b का वैल्यू। तो अब हम लोग को करना क्या, आपको पता ये होगा, a/4/x+2 और b की जगह पर -2/x+1, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 4/log x+2 का, और ये हो जाएगा -2 log x+1। ठीक है, अब इसका फैक्टर आप पावर में ले जा सकते हैं लॉग का प्रॉपर्टी के अनुसार। तो लॉग हो जाएगा x+2 का पावर 4, ये जगह log x+1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा कुछ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे सकते हैं आप 6 नंबर। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसीलिए स्टार मार्क लिखा हुआ है यहाँ पे। क्यों है स्पेशल, थोड़ा देखिएगा। जब भी आपका डिग्री मैच हो जाए, ऊपर का डिग्री भी आप देख सकते हैं 2 है, जब इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा डिग्री 2 बन जाएगा। तो सेम डिग्री वाले को सबसे पहले तो आपको करना क्या है, लॉन्ग डिवाइड करके इसको छोटा करना है ना। तो लॉन्ग डिवाइड आइए करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले इसको सुधार करके हम लोग x² - 1 और नीचे भी माइनस कॉमन लेंगे, दोनों कट जाएगा, तो ये बचेगा ऐसा कुछ। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको जब तक छोटा नहीं बनाएंगे तब तक होगा नहीं। तो इसको डिवाइड आप करने का कोशिश करेंगे, तो यहाँ हाफ और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। लॉन्ग डिवाइड कर लेते हैं ना, लॉन्ग डिवाइड से ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। देखिए 2 से 1 लाने की कोशिश करना, मतलब आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, और ये हो जाएगा x/2, ये माइनस ये प्लस, खत्म। ये x/2 आपका नीचे आ जाएगा क्योंकि और अब नहीं है वैसे जैसा टर्म, ये हो जाएगा -1। तो ये आपका बचा रिमाइंडर, ये बचा क्वोशिएंट, है ना। तो हम लोग लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, है ना। तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, देख सकते हैं डिवाइजर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हो गया x/2 - 1।
ठीक है, बाई। इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये ऐसा हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा जो पूरा कैलकुलेट का आंसर बनेगा ये बचेगा हाफ प्लस x/2 - 1/2 x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि ये नीचे में आपका लीनियर आ चुका है ऊपर में, है ना। इसको भी हम लोग एलसीएम लेके सुधार देंगे। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर हो जाएगा हाफ एक्स। अच्छा, यहाँ आते हैं, यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x-2 और ये हो जाएगा हाफ बाहर और ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखते हैं कि हम लोग को यहाँ क्या करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग को फिर से वही करना है, पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है ना। आप चाहें तो ये टी मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन ऑलवेज इजी है ना। तो इसको हम लोग x कॉमन लेके 2x - 1 लिख देंगे और ये हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन में। अब आते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं। 2/x 2x - 1, इसको हम लोग a/x + b/2x - 1 जैसा मान लेंगे। a/2x - 1 + bx। अब आप इस चीज़ को जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कर दीजिए। तो x का वैल्यू 0 पुट कर देते, इधर आ जाएगा ये और ये हो जाएगा a × -1 और ये ख़त्म हो जाएगा। तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। फिर अब आप x का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ताकि a 0 हो सके। तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए, हाफ से गुना कर देना चाहिए। तो x का वैल्यू हाफ रख देंगे, यहाँ हाफ रखेंगे तो हाफ -2 ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा 0 सेकेंड वाला टर्म, ये हो जाएगा b/2। ये 2 कैंसिल, b का वैल्यू आ जाएगा आपके पास -3। ठीक है, इतना झमेला हम लोगों ने क्यों किया? ताकि ए और b का वैल्यू निकाल सके। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे हाफ, इसको अलग अलग तोड़ के लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2/x + -3/x 2x - 1। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, ये सारा कुछ ब्रैकेट में। इसका आंसर हो जाएगा हाफ x और ये हो जाएगा हाफ 2/log x और ये हो जाएगा -3 log 2x - 1 और डिवाइड बाई 2। 2 क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि ये फैक्टर है 2, है ना, कोफिशिएंट। आप याद कीजिए, ये पढ़ाया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x, ये 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा log x और ये -3/4 log 2x - 1 आंसर।